नहीं सर, सरकारी शिक्षक नहीं, उतना हम पढ़ भी नहीं किए तो सरकारी शिक्षक कहाँ रहे। 10वां तक पढ़े हैं सर, और आर्थिक व्यवस्था मेरा खराब था, उतना जाने आने का रास्ता रोड नहीं था। नहीं सर, फीस क्या लेंगे सर, एकदम दे नहीं पाते इस फीस सर। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इस वक्त हम मौजूद हैं जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड क्षेत्र के गुरमुड़िया गांव में। गुरमुड़िया गांव आप देख सकते हैं, ये टोला है एक, और यहाँ पर एक शिक्षक से आपको मिलवाने के लिए हम आए हैं। शिक्षक यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा का अलख जगा रहे हैं, खुद दिव्यांग हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चों को बैठाकर वो शिक्षा दे रहे हैं। मिलते हैं उनसे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चों को किस तरह से ये पढ़ा रहे हैं और अपना समय दे रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामजी कुमार हुआ। रामजी कुमार जी हाँ। ये कौन सा गांव है? ये घुरमुड़िया गांव है सर। अच्छा, ये यहाँ पर इतने बच्चे बैठे हुए हैं, अभी स्कूल का टाइम नहीं है, क्या करा रहे हैं? इसको शिक्षा दिला रहे हैं और क्या कर रहे हैं सर, पढ़ा रहे हैं अपने। पढ़ा रहे हैं? जी हाँ। शिक्षक हैं आप? जी हाँ, शिक्षक। गांव के शिक्षक, सरकारी शिक्षक हैं क्या? नहीं सर, सरकारी शिक्षक नहीं, उतना हम पढ़ भी नहीं किए तो सरकारी शिक्षक कहाँ रहे। 10वां तक पढ़े हैं सर, और आर्थिक व्यवस्था मेरा खराब था, उतना जाने आने का रास्ता रोड नहीं था, और उतना मेरा पैसा का भी रोड़ा बीच में आया सर, इसके वजह से हम उतना पढ़ नहीं पाए। इस तरह अगर पढ़ पाते तो सर हमारा ये भी हौसला था और इतना तमन्ना था मेरे दिल में कि हम टीचर ही बनेंगे पढ़ के। तमन्ना थी कि शिक्षक बनेंगे, जी हाँ, लेकिन संसाधन की कमी की वजह से वो काम नहीं हो पाया। नहीं हो पाया सर। फिर आप यहाँ पर बच्चों फिर को सर बैठे रहते थे, सोचे चलो अपना समाज का बच्चा को कम से कम पढ़ाते लिखाते, अपना दिमाग भी कुछ रिवाइज होगा, पढ़ लिख के बैठने से क्या फ़ायदा है। इसलिए अपना कुछ ज्ञान बांट रहे हैं ताकि आगे जाके नाम भी होगा कि नहीं, एक ऐसा था जो कि बच्चे को ज्ञान डाला। अच्छा, इतने बच्चों को आप पढ़ाते हैं, गांव के बच्चे आते हैं आपके पास पढ़ने के लिए, जी हाँ। आपको क्या फ़ायदा होता है? हमको क्या फ़ायदा होगा? हमको यही फ़ायदा सर, बैठे हुए रहते हैं, सोचते हैं किसी तरह से टाइम पास कर दे, इन लोगों के साथ समय इसके साथ किसी तरह व्यतीत कर देते हैं। अकेला रहता है सर, और इतने बच्चों में रहता है तो हमको अच्छा महसूस होता है सर, खुशी महसूस, बहुत खुश आनंद महसूस होता है। आनंदित होते हैं? जी हाँ सर। पैसे नहीं लेते हैं आप? पैसा नहीं लेते हैं सर, नो फीस है सर। नो फीस है, विदाउट फीस आप पढ़ाते हैं? जी हाँ सर। विदाउट कोई फी आप यहाँ पर बच्चों को नहीं सर, निःशुल्क सेवा है। निःशुल्क सेवा है? जी हाँ। कहाँ से ये चीज़ आपके मन में आया कि ये निःशुल्क सेवा दिया जाए बच्चों को और पढ़ा करके शिक्षित किया जाए? गांव का माहौल है, पढ़ाई के बारे में आप जानते हैं, शिक्षा के बारे में, शिक्षा का क्या हाल है बिहार में, कितना बदहाल है शिक्षा। सरकारी स्कूल जो होते हैं उसके बारे में भी तरह तरह की चर्चाएं सुनी जाती रही है और बहुत तरह की बातें आती रहती है सामने में। दिव्यांग हैं और उसके बावजूद समय अपना जो बच्चों को दे रहे हैं। देखो, और क्या क्या बताइए, बच्चों के बारे में बताइए, कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ा रहे हैं? बच्चे अभी 32 बच्चे हैं सर। कभी तो बाहर दिन कोई दिन 32 रहता है सर, कोई दिन 30 रहता है। मतलब कोई बच्चा खेलने कूदने में फंस जाता है तो आ नहीं पाता है, और बहुत सा बच्चा आते हैं सर। अच्छा, घर की स्थिति आपकी कैसी है, क्या है? घर की स्थिति, पिताजी किसान है सर, खेती गृहस्थी करते हैं, और हम ऐसे बैठे रहते हैं बेरोजगार। मेरे पास कोई रोजगार नहीं है सर। कोई रोजगार नहीं है, बेरोजगार हैं आप, दिव्यांग हैं? जी हाँ। मतलब कमर से नीचे? जी हाँ। ये क्या हुआ था, कैसे हो गया ये सर बचपन में हम, मतलब साल भर का जब था ना, उसी टाइम से पैरालिसिस हमको मारा सर, उसी टाइम। पोलियो? जी हाँ, उसी टाइम मारा। और मेरा पिताजी जो इलाज करवाया यहाँ जाके, मल्लेपुर खादीग्राम ना है सर, वहाँ करीबन 6 महीना दवाई चला। हम मतलब करबट भी बदल नहीं पाते थे सर। मतलब 6 महीना तक इलाज जब चला तो इतना लायक हम हुए। अभी आप बिल्कुल नहीं चल पाते हैं? नहीं सर, बस जो भी चलते हैं जिस तरह से अभी देखे सर उसी तरह चलते हैं, हाथ और पाँव पर ठौना पे चलते हैं। गांव के लोग क्या कहते हैं आपको जो देखते हैं इस तरह से पढ़ाते हुए? हम लोगों ने तो सुना, तो हम लोग आए आपके पास ये जानने के लिए कि भाई आखिरकार बात क्या है। गांव को लोग को बच्चों को पढ़ाते लोग अच्छा कहता है कि बच्चे को आप शिक्षा डाल रहे हैं, अच्छा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। गांव लोग यही सब बोलता है, क्या बोलेगा सर? किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं, क्या क्या पढ़ाते हैं? क्या पढ़ाते हैं? सब बच्चा का हो गया एका दुक्का को खो ABCD 1 2 3 यही सब जो होता है। और कोई बच्चा अगर किताब उताब पढ़ने के लिए जानता है उसको किताब पढ़ाना सिखाते हैं, यही सब करते हैं। प्राइमरी एजुकेशन आप यहाँ पर दे रहे हैं, यहाँ के बाद बच्चे स्कूल भी जाते हैं? जी हाँ। और
अच्छा ये बताइए कि गांव में स्कूल कहाँ पर है, कितना स्कूल है? गांव में स्कूल सर यहाँ से गांव से बाहर है कुछ दूरी, हमको लगता है कि वही हाफ किलोमीटर से कुछ अंदर है सर, थोड़ा दूर पे यहाँ स्कूल। ये बच्चे किस समय आपके पास आते हैं और कब पढ़ाते हैं, क्योंकि स्कूल भी तो जाते होंगे ये बच्चे? स्कूल जब जाते हैं ना सर तो किसी दिन छुट्टी 2:30 बजे होता है, तो 2:30 बजे होता है, 2:45 बजे से हम पढ़ाते हैं, उसके बाद 5 बजे तक क्लास करते हैं, ठीक ना सर। अगर कहीं स्कूल में आज संडे है सर, आज छुट्टी है, तो आज 2 बजे से 4 बजे तक पढ़ा रहे हैं। रोज कितने घंटे का समय देते हैं? 2 घंटे समय देते हैं सर। और पूरा महीना? हर दिन हम संडे और मंडे हम नहीं देखते हैं सर, हर दिन हम पढ़ाते हैं। हर दिन पढ़ाते हैं, कोई छुट्टी का दिन नहीं होता, 7 दिन ये बच्चों को पढ़ाते हैं। ये जज्बा है इनका, जुनून है ऐसा, दिव्यांग होते हुए भी शिक्षा के प्रति रुझान इनका, और खुद पढ़ाई नहीं पूरी कर पाए इस बात का इन्हें अफसोस है। शिक्षक बनना चाहते थे आप? जी हाँ सर, शिक्षक बनना चाहते थे, लेकिन पढ़ाई नहीं पूरी हो। पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई, पैसा भी रोड़ा हुआ सर। यहाँ आने जाने का व्यवस्था भी खराब था सर। 2006 में रोड भी नहीं था जिस टाइम हम 5वां पास किए थे। इन बच्चों का या इनके जो पेरेंट हैं, इनका क्या दर्द देखे जो आपको लग रहा है कि समाज में सर ये सब बच्चा इधर से उधर कर ले चलता था, कहीं कुछ नहीं, एकदम लटाल सटाल सब, मतलब कोई काम का नहीं सर। अगर एक बच्चा कुछ कहते इधर करो तो उधर नहीं सुनता था, उधर कहिएगा तो उधर चला जाता था। और अभी जब हम कुल बच्चे को जब पढ़ा रहे हैं समाज में, तो अभी एक बच्चा को कहिएगा ये कीजिए तो करेगा, सुनता है। पढ़ाई का इन लोग को कैसा क्या जानकारी मिल पा रहा है? पढ़ाई का जानकारी मिल पा रहा सर, निठा ये सब कुछ नहीं जानता था। और हमारे पास आने से ये है कि कोई पचका जान रहा, कोई चरका जान रहा, कोई जोड़ जान रहा, कोई घटाव जान रहा, कोई 1 2 जान रहा, कोई किताब पढ़ने जान रहा है। ऐसी बात नहीं सर, कुछ सीख रहे हैं सब धीरे धीरे करके अपने आप को सीख। अच्छा, शिक्षा कितना जरूरी है? हाँ, शिक्षा बहुत ज़रूरी है सर। अभी का डेट में तो शिक्षा ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है अभी शिक्षा के डेट में, अभी का डेट में सर बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट है शिक्षा। हर आदमी को ज्ञान होना चाहिए। जिसके पास अगर ज्ञान नहीं है सर, वो बढ़िया से बात नहीं कर पाती है, बढ़िया से उसका भाषा भी कुछ अलग टाइप का निकलता है जिसके पास ज्ञान नहीं है। और जिसके पास ज्ञान, उसका भाषा में मीठा मधुरता और मीठा स्वर में भाषा भी बोलता है, उसका सुनने में भी अच्छा लगता है सर। अच्छा, इतने बच्चों को पढ़ाते हैं, आपको भी लगता होगा इसमें से कुछ बच्चे आगे बढ़ें, आगे निकलें, ऐसा सोचते हैं? हाँ सर, हम तो ऐसा सोचते हैं। हम तो सभी बच्चे के बारे में, ऐसा एक बच्चे के बारे में, सभी बच्चे के बारे में सोचते हैं कि सब पढ़े, सब कोई आगे बढ़े। और मेरा जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरह से मैं सोचता हूँ कि सब बच्चा टैलेंट हो, सब बच्चे में टैलेंट हो। ऐसा नहीं हो कि कोई इसमें टैलेंट हो तो उसमें नहीं, ऐसा मेरे अंदर सोच नहीं है सर। कितने साल से आप ये काम कर रहे ये हैं? सर 2006 से हम पढ़ा रहे हैं। 2006 से? जी सर, जिस टाइम हम 4था 5वां पढ़ते हैं उसी से पढ़बो करते थे, पढ़ेबो करते थे। साथ साथ ये चीज लगातार चल रहा जी सर, है। जी तो सर। कितने बच्चे तो बड़े हो गए होंगे? बहुत ऐसा बच्चा है कि सर 1 2 बाल बच्चा हो गया है। लड़की लोग जो पढ़ती थी छोटा छोटा उम्र का, सबको बाल बच्चा, शादी ब्याह हो गया सर। अच्छा, उपलब्धि क्या रही है अभी तक? मतलब आप 16 साल से जैसे बता रहे हैं कि आप पढ़ा रहे हैं, हाँ। 16 साल में कितने बच्चे जवान हो गए होंगे, कितने बड़े हो गए होंगे, कितने रोजगार करने लग गए होंगे? तो यहाँ से कितने बच्चे आपके जो शिष्य थे, हाँ। आपके जो छात्र थे जिन्हें आपने पढ़ाया है, वो बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं? उसमें बच्चा सर कुछ पढ़ लिख करके बेरोजगारी घूम रहा है। कोई अभी एक लड़का यहीं पर तो था, किधर गया किशोरी, इनको भी देखो हम पढ़ाए सर, अभी BA पढ़ रहा है ये लड़का, देखो पीछे जो है। अच्छा, ये आपका पढ़ा है वो लड़का? हम भी पढ़ाए इनको। अच्छा, BA में पढ़ रहे हैं? जी हाँ। तो और बच्चे आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे? जी हाँ। ये सोच करके आप इस अभियान में लगे हुए हैं? कर रहे हैं सर, सही। ये आखिर अर्निंग का सोर्स क्या है? क्या कमाई कहाँ से आता होगा? वो भी जरूरी है कमाई, तो वो कैसे आता है? अभी तो सब मेरा पिताजी देख रहे हैं सर। अभी पिताजी, हम सोचे थे कि अगर इधर उधर से कुछ पैसा वैसा जुगाड़ होगा। अभी तो खेती गृहस्थी मंदा चल रहा है, और अगर इधर उधर से अगर पैसा हो जाता है व्यवस्था करके, तो आपको एक साइबर कैफ का दुकान खोल देंगे, बैठ के चलाइएगा। तो अभी पैसा भी सर बीच में रोड़ा है, क्या कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा बैठे हुए टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास कर रहे हैं? आज से बहुत दिन से टाइम पास हम कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि बच्चों को जैसे पढ़ा रहे हैं तो कुछ फीस, मामूली फीस लेकर के आप पढ़ाएं तो कुछ अर्निंग आपको भी होगा? नहीं सर, फीस क्या लेंगे सर, एकदम दे नहीं पाते इस फीस सर, एकदम नहीं दे पाएगा फीस। यहाँ बोले ना सर, पतंबर का एक टीचर आया, स्कूल में पढ़ाते थे ट्यूशन, वो भी पढ़ाया 2 3 महीना पढ़ाया, फीस नहीं मिलने के कारण वो भी छोड़ के चला गया। उसके बाद जाजल का एक टीचर आता था सर, वो भी पढ़ाया, उसको भी फीस नहीं मिला, वो भी चला गया। एक हम ही ऐसा शख्स है जो कि सर इतना दिन से पढ़ा रहे हैं। शिक्षक गांव में आए, कितने आए, लेकिन पैसे नहीं मिले तो फिर छोड़कर चले गए। ये शख्स हैं, लगातार 16 वर्षों से इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यहाँ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन्हें शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा का अलख गांव में जगा रहे हैं। कितने बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, निकल रहे हैं यहाँ से, साफ शब्दों में कह रहे हैं कि नहीं, मुझे पैसा नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पर लोग सक्षम नहीं हैं,
लोगों की आमदनी उतनी नहीं है कि वो पैसे देकर बच्चों को पढ़ाएं। इनका जज्बा है, ये चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़ें और पढ़ लिख करके आगे बढ़ें और उसमें इनका भी योगदान हो। एक बच्चा यहाँ पर है, गांव का ही एक युवक है, अब युवा हो चला है। ये पढ़ाते थे किसी समय में, तो ये बच्चा भी, क्या नाम हुआ? किशोर कुमार। यहीं पढ़ते थे क्या? हाँ, पढ़े थे बच्चे में यहीं पे। बच्चे में यहीं पढ़े थे। अभी क्या कर रहे हैं? अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। कहाँ से? मुंगेर यूनिवर्सिटी। मुंगेर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। हाँ, सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो बच्चे बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। बच्चों को बढ़िया पढ़ाते हैं। हाँ बच्चे अगर पढ़ना चाहें, आगे बढ़ना चाहें तो बढ़ सकते हैं। हाँ, बढ़ सकते। अच्छा, गांव वालों का क्या माहौल है? गांव का गाँव आप लोग के जैसे गार्जियन हुए या इन बच्चों के गार्जियन हुए, सब लोग बोलते हैं अच्छा कर रहे हैं, बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। तो देखा आपने, इस गांव में हम लेकर के आए थे, शिक्षक से भी मिलवाया। बहुत तरह की बातें की जाती है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ऐसे शिक्षकों के लिए आखिरकार कौन सोचेगा जो निःशुल्क शिक्षा भी दे रहे हैं, गांव में शिक्षा का अलख जगा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे भरे पड़े हैं, काफ़ी बच्चे हैं, और भी संख्या है, आज बता रहे हैं कम है। गांव वाले भी काफ़ी उत्सुक रहते हैं। आप लोग का, आपका नाम क्या हुआ? जयराम पासवान। मास्टर साहब यहाँ पढ़ाते हैं, निःशुल्क शिक्षा देते हैं, हाँ सर, कैसा लगता है? ठीक है, बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ। पढ़ रहा। आपका नाम क्या हुआ? राजेश मांझी। राजेश जी, ये बच्चे इतने पढ़ रहे हैं, गांव के, आपके गांव के बच्चे पढ़ रहे हैं और मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं, निःशुल्क पढ़ाते हैं, क्या कहेंगे मास्टर साहब के बारे में? नहीं सर, ये करीब बहुत दिन से पढ़ाई करवा रहा है, पैसे उसे इसके पास कोई काम धाम है ये नहीं है, और गांव के बच्चे भी पढ़ने आते हैं इसके पास। तो गांव के कोई किसी का नौकरी ये नहीं है, पढ़ाई नहीं पाते हैं, तो ये पढ़ाते हैं, पैसे उसे नहीं लेते हैं। पैसे नहीं लेते हैं, गांव में ये पढ़ाते हैं, शिक्षा का अलख जगा रहे हैं। देखा आपने, ये घुरमड़िया गांव है, सिकंदर प्रखंड में पड़ता है और जमुई जिले में पड़ता है। यहाँ की स्थिति हमने आपको दिखाई। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।